सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक हमने देखा कि जब पूरी कौम मार्का हक की पहली सालगिरह मना रही थी तो पेट्रोल की कीमत 400 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 415 रुपए फी लीटर कर दी गई। पहले पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 103 रुपए थी, ये लेवी बढ़ाकर 117 रुपए लीटर कर दी गई, जबकि IMF का मुतालबा ये रहा है कि इस लेवी को 80 रुपए फी लीटर होना चाहिए। पेट्रोल पर 37 रुपए फी लीटर इजाफी लेवी वसूल करने की बड़ी वजह यह है कि FBR टैक्सों की वसूली के अहदाफ हासिल नहीं कर सका, लिहाजा इन अहदाफ के हुसूल के लिए आम आदमी को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। पेट्रोल की कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफे ने महंगाई का वो तूफान खड़ा किया है कि आम आदमी के लिए ईद कुर्बान पर कुर्बानी का जानवर खरीदना महाल हो गया है। आजकल मैं जिधर भी जाता हूँ आम लोग रोक रोक कर कहते हैं कि मार्का हक में आपने जो हक गोई दिखाई उस पर आपको सलाम, लेकिन कुछ हक बात आवाम के लिए भी कह दें। हक बात यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब पाकिस्तानी क़यादत की बार बार तारीफें करते हैं तो हमारे दुश्मनों के दिल बहुत जलते हैं। जब ईरान के पासदार इनकलाब आबनाए हुर्मत से पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त देते हैं तो हम सोचते हैं कि वाकई पाकिस्तान ने कमाल कर दिया। अमेरिका और ईरान दोनों ही पाकिस्तान से राजी हैं, लेकिन इस कमाल के बावजूद पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा। ईरान और अमेरिका की जंग ने पूरी दुनिया की मईशत को मुतासिर किया है, लेकिन भारत और बांग्लादेश में पेट्रोल इतना महंगा नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में महंगा कर दिया गया है। हमारी गुड गवर्नेंस कहाँ है? हमारे वज़रा साहिबान हमें इमरान खान के दौरे हुकूमत की करप्शन के किस्से सुनाते नहीं थकते, लेकिन वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की बुलंदोबाला इमारत के एक किस्से ने शहबाज शरीफ हुकूमत की गुड गवर्नेंस का जनाजा निकाल दिया है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून के अंदर हमें दरारें नजर आ रही हैं, मुस्लिम लीग नून वाले एक दूसरे पर साइबर अटैक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में फासले बढ़ रहे हैं। दोनों जमातों के साइबर कमांडोज एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में शुरू में होने वाली इस सरजंग का ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून की विफाकी हुकूमत को हो सकता है। ईरान और अमेरिका की जंग ने शहबाज हुकूमत की कमजोरियों पर पर्दा डाल रखा है, लेकिन वो याद रखें कि इलेक्शन में कामयाबी के लिए तो फॉर्म 47 काम आ जाता है, लेकिन जब दुश्मन की साजिशों का मुकाबला करना हो तो फिर फॉर्म 47 नहीं, अवाम का भरपूर एतमाद काम आता है। अवाम का एतमाद सिर्फ इस कारकर्दगी से मिलता है जो अफवाज पाकिस्तान ने मई 2025 के मार्का हक में दिखाई। मार्का हक के जश्न के मौके पर सवाल उठाना भी हक गोई का तकाजा है कि अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए एक नया मार्का हक कब शुरू होगा। मई 2025 में भारत के साथ 4 दिन की जंग को पाकिस्तान में मार्का हक क्यों करार दिया गया? वजह ये थी कि भारत ने इस जंग का जवाब एक झूठ से तलाश किया और जंग का आगाज भी झूठ से किया। पाकिस्तान का जवाब हक पर मबनी था। 22 अप्रैल 2025 को मकबूजा जम्मू और कश्मीर के सियाती मकाम पहलगाम में दहशतगर्दी के एक वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर 23 अप्रैल को सिंध तास मुआहदा एक तरफा तौर पर मनसूख कर दिया गया। कई दिन तक बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए और फिर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पाकिस्तान पर मिसाइल दाग दिए गए। जिस रात ये हमले किए गए वो रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। एक भारतीय खातून सहाफ़ी ने मुझे व्हाट्सएप पर पैगाम भेजा और पूछा कि क्या तुम खैरियत से हो? मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने बताया कि उनके टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद पर भारत का कब्जा हो गया है, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए हैं और जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान से फरार हो गए हैं। मैंने इस खातून सहाफ़ी को बताया कि सब झूठ है और इस्लामाबाद में दूर दूर तक भारतीय फौज का कोई नामो निशान नहीं। फिर मुझे पता चला कि पाकिस्तान और भारत में जंग शुरू हो चुकी है और भारत की तरफ से झूठ को एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पाकिस्तानियों को मायूसी का शिकार कर दिया जाए और हर तरफ अफरा तफरी फैल जाए। पाकिस्तान के मीडिया ने इस झूठ के मुकाबले पर हक और सच को उजागर किया। फिर जब भारत के साथ हवाई जहाज मार गिराए गए और आलमी मीडिया ने भी पाकिस्तानी मीडिया के दावों की तस्दीक कर दी तो यह मार्का हक करार पाया। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह के पीछे कौम का वो एतमाद था जो एक तवील अरसे के बाद देखने में आया। सारी दुनिया ने देखा कि जब अवाम अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हों तो फ़ौज अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को चारों शाने चित कर सकती है। यही वजह है कि मार्का हक की पहली सालगिरह को मुल्क भर में बड़े जोश व खरोश से मनाया गया। ये जोश व खरोश बता रहा था कि अवाम का एतमाद किसी फॉर्म 47 का मोहताज नहीं होता। जब कोई फ़र्द या इदारा अपनी कारकर्दगी से अवाम का एतमाद जी लेता है तो फिर
अवाम को बड़े से बड़ा दुश्मन भी गुमराह नहीं कर सकता। मार्के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर यह भी अर्ज करना है कि फतह का जश्न जरूर मनाएं, लेकिन दुश्मन से होशियार रहें। दुश्मन मक्कार भी है और कमीना भी। मई 2025 की जंग पाकिस्तान ने नहीं बल्कि भारत ने शुरू की थी। इस जंग में फतह ने दुनिया भर में पाकिस्तान का सियासी व सिफारती कद बुलंद किया। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका में सीज फायर करवा के जो मकाम हासिल किया है उसको कायम रखना इतना आसान नहीं। आज पाकिस्तान दुनिया में अमन का निगहबान बनकर उभरा है, लेकिन भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के लिए पाकिस्तान का यह नया मकाम नाकाबिले कबूल है। बीजेपी की सियासत नफरत, महाजाराई और झूठ पर मबनी है। बीजेपी की हुकूमत इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें जारी रखे हुए है और इसीलिए अमेरिका के फॉरेन अफेयर मैगजीन ने 4 मई 2026 को पाकिस्तान और भारत में एक नई जंग के खतरे से खबरदार किया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नई जंग का खतरा इसलिए मौजूद है क्योंकि पाकिस्तान में बदअमनी और अदम इस्तेहकाम फैलाना भारत की रियासती पॉलिसी है। इस खतरे का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान में इत्तेहाद और यकजहती को कायम रखना बहुत जरूरी है। इस इत्तेहाद और यकजहती के लिए सियासी क़यादत को गुड गवर्नेंस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। गुड गवर्नेंस का बड़ा तकाजा ये है कि तमाम तर माशी चैलेंजेस के बावजूद कम अज़ कम आम आदमी पर माशी दबाव कम किया जाए।